हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है जहां पे हम लोग पूरी की पूरी तैयारी करते हैं NT UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 हालांकि हमारा अभी भी स्टार्ट है। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट 25 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 80%। अगर हम रिसर्च की बात करेंगे तो रिसर्च के हमने 3 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा चौथा लेसन है। और हमने स्टार्ट कर दिया है वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च। हमने जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, फीचर्स कंप्लीट किया है और आज हमारा जो है दैट इज व्हाट वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च का पार्ट 3 है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं, YouTube चैनल आपका अपना खुद का चैनल है। जरूर आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अगर YouTube की बात करेंगे तो साथ ही साथ टेलीग्राम है। आए दिन में नोट्स वगैरह जो है वो टेलीग्राम में मैं बिल्कुल शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम को जरूर आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में कोई भी डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप नंबर पे जो भी डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। ये फेसबुक है और ये इंस्टाग्राम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारी पेड बैच की, तो हमारी जो पेड बैच है वो 1 मई से हमारा जो है 4th बैच स्टार्ट होने वाला है। मैं अगर बताऊं तो पेपर 1 का फीस है दैट इज 10,000, पेपर 2 का फीस है 15,000। ये 1 मई से स्टार्ट होगा। 6 डेज अ वीक यानी मंडे टू सैटरडे होगा। मंडे टू सैटरडे होगा 9 o'clock। ये उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, लाइव सेशंस नहीं ज्वाइन कर पाएंगे हमारी पेड बैच में, तो जरूर जो है वो क्या कर सकते हैं, वो जो दैट इज व्हाट 1 मई वाली बैच है वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस फीस के अंदर नोट्स इंक्लूडेड है। और अगर मैं एवरी संडे की बात करूं तो एवरी संडे आपका टेस्ट वगैरह होगा। अभी बात आती है पेमेंट के 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो पेमेंट जो है वो गूगल पे के थ्रू कर सकते हो या बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हो, दैट इज ये गूगल पे का QR कोड है और ये बैंक ट्रांसफर है। लेकिन एक बहुत बढ़िया एडवांटेज ये है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे पेपर 1 का फीस 10,000 है, पेपर 2 का फीस 15,000 है, दोनों का फीस होता है 25,000। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो अगर आप कॉम्बो ले रहे हो तो सीधा सीधा 3,000 का डिस्काउंट है और आप जो है सीधा पे करोगे 22,000, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे और एक डाउट है, मुझे मैसेजेस आते हैं, सर अगर हम आपके लेसन्स नहीं लेंगे, अगर हमको टाइम नहीं है, अगर हमको नोट्स वगैरह चाहिए तो मिल जाएंगे। बिल्कुल, मैं अगर नोट्स की बात करूं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप PDF के नोट्स ले लो या तो आप PPT ले लो। अगर PDF की बात करेंगे तो पेपर 1 का कॉस्ट है 1200, पेपर 2 का कॉस्ट है 1800 और जिसमें सब यूनिट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको PPT वाइज चाहिए तो पेपर 1 जो है वो हर एक यूनिट 250 है। जैसे टीचिंग की बात करेंगे तो 250, रिसर्च की बात करेंगे तो 250, कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स और मैनेजमेंट का ईच यूनिट है 350। और एक बहुत बढ़िया बात है, लास्ट डे रिवीजन के नोट्स भी अवेलेबल है PPT में, दैट इज 500 रुपीज, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी था बताना। चलिए अभी देख लेते हैं कि हमने अभी तक इन जो 4 लेसन या ऐसा बोलेंगे 3 लेसन हमने किए हैं। चौथा लेसन जो हमारा टाइप्स ऑफ रिसर्च का लेसन नंबर 3 है, बट रिसर्च का लेसन नंबर 4 है, तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। दैट इज मीनिंग ऑफ रिसर्च, वेरियस फीचर्स ऑफ रिसर्च, ये भी हमारा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हमने किए, ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट हो चुका है, रोल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं। देन अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, अभी बात आती है टाइप्स ऑफ रिसर्च में, ये हमारा 3rd पार्ट है। हमने ऑलरेडी इससे पहले 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च हमारा कंप्लीट है, अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च कंप्लीट है। आज हमारा जो है वो है कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल रिसर्च। अभी बात आती है, सर ये एम्पेरिकल और कंसेप्चुअल रिसर्च होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल और कंसेप्चुअल रिसर्च। देखिए, पहले मैं बात करूंगा कंसेप्चुअल की। कंसेप्चुअल का मतलब है वो रिसर्च जहां पे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। जितने भी फिलोसॉफिकल लोग होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, जो लोग कोई ना कोई कंसेप्ट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मैंने न्यूटन्स लॉ की बात की, तो न्यूटन्स लॉ में क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा
कि अगर मैं कोई भी चीज ऊपर फेंक रहा हूं तो वो नीचे आ रही है। ये क्या है? ये कंसेप्ट क्रिएट हुआ, दैट इज धरती को कशिश है, दैट इज व्हाट इट इज अ वन काइंड ऑफ कंसेप्चुअल रिसर्च। वेयर एज अगर मैं प्रैक्टिकल रिसर्च की बात करूं, यानी यहां पे थियरी मात्र भर भी यूज नहीं की जाती है, पूरा का पूरा जो हमारा रिसर्च है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, दैट इज व्हाट इट इज नोन एज वी कैन से एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे प्रैक्टिकल रिसर्च। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। यहां पे क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्टिव हमारा हो चुका है बिल्कुल। अभी बात करते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च की। कंसेप्चुअल रिसर्च इज रिलेटेड डेवलप टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थियरी। एब्स्ट्रैक्ट यानी इमेजिनेशन। मैं डे ड्रीमिंग करता हूं, बैठे बैठे अमेरिका चला जाता हूं, बैठे बैठे लंदन चला जाता हूं, क्योंकि वो डे ड्रीमिंग है, वो कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है। थ्योरेटिकल बेस्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है, इमेजिनेशन है, दैट इज व्हाट वी कैन से empirical research. It is used generally used by philosophers and thinkers to develop new concepts or to interpret them. Example, socialism. It is based on establishing a concept or a theory based on observation or intellect and not experiment. It is based on theoretical approach and is generally used to develop a new theories or to redefine the already existing one. ये बात तो मैंने आपको पहले भी कही कि ये पूरा का पूरा जो रिसर्च है, this research is completely based on what? This research is completely based on theoretical part. ठीक है? Now empirical research. Empirical research also called as experimental or observation research. It trusts on experience or observation alone, ignoring system and theory, coming up with the conclusion. ये बात मैंने पहले ही कही। एम्पेरिकल रिसर्च जो होता है वो ऐसा रिसर्च होता है जो प्रैक्टिकली हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि टीचर के ऊपर स्ट्रेस क्या है। अभी आप देखिए जब पैंडेमिक हुई थी, पैंडेमिक में कितने सारे लोग जॉबलेस हो गए। अभी हम उनके ऊपर रिसर्च करेंगे तो कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इस पैंडेमिक की वजह से, कितने सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं। हम अगर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज व्हाट, क्योंकि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। दैट इज व्हाट वी कैन से experimental research. It is based on practical and experimental approach. It involves performing experiments to test relevance of the old theories to provide basis for new theories. यानी हम ओल्ड थियरी को भी चेक करने के लिए हम लोग जब चेक करते हैं तो नई थियरी हमारी बन जाती है, नए हमारा कंसेप्ट जो है, हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच बन जाता है। In this type of research, researcher collect data, facts and set an experimental design to prove his hypothesis and give the result by observation, approve, disapprove his set hypothesis. So in nutshell अगर मैं दोनों रिसर्च की बात करूं तो कंसेप्चुअल रिसर्च क्या है? कंसेप्चुअल रिसर्च का मतलब होता है ऐसा रिसर्च जिससे हमारा थियोरेटिकल नॉलेज बहुत बढ़ता है, हमारा जो कंसेप्ट्स हैं, जो आइडियाज हैं वो हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बताया बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे थिंकर्स नई नई आइडियाज, नए नए थॉट्स जो है वो क्रिएट करते हैं इमेजिनेशन के हिसाब से। और अगर मैं एम्पेरिकल रिसर्च की बात करूं तो एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब होता है प्रैक्टिकल रिसर्च, जहां पे हम लोग प्रैक्टिकली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट इज नोन एज एम्पेरिकल रिसर्च। सो आई होप आपका जो दोनों पार्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। दैट इज व्हाट वी कैन से प्रैक्टिकल और राइट एम्पेरिकल रिसर्च। तो हमारे अभी तक 6 टाइप ऑफ रिसर्च हो चुके हैं। कौन से 6 टाइप ऑफ रिसर्च हो चुके हैं देख लेते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं तो हमारे 6 टाइप कौन से हो चुके हैं भाई? डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल हो चुका है, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल हो चुका है, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल हो चुका है। हमारा कल का लेक्चर होगा क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, नेक्स्ट होगा मिक्स्ड, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च, डिडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसी तरीके से हम लोग रिसर्च का सीरीज जो है वो फटाफट पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार वापस से कहना चाहता हूं दोस्तों,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीरीज चल रही है। अगर आपको एडवांटेज लेनी है, और मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि आपको एडवांटेज लेनी है, तो जरूर आप अपने इस चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज व्हाट क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर दोस्तों।